और इस वक्त बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां पर बच्चे की हत्या कर दी गई है। 10 साल के बच्चे की गला दबाकर हत्या की गई है। मिर्च तोड़ने के विवाद में इस मासूम बच्चे की हत्या की गई है। 12 साल के बच्चे पर हत्या का आरोप लग रहा है। पुलिस ने नाबालिग को फिलहाल हिरासत में ले लिया है। कथैया थाना के रामपुर भेरियाही गांव की ये घटना है। लखीसराय निर्भया कांड पर रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने संज्ञान लिया है और इस मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। सुरेश प्रभु ने ट्वीट कर कहा है कि इस मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो लखीसराय निर्भया कांड पर रेल मंत्री सुरेश प्रभु का यह ट्वीट, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इसकी जांच कराई जाएगी और जो भी लोग दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। लखीसराय की निर्भया का इलाज इस वक्त जारी है। उधर पुलिस ने मामले के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित के पिता का ये कहना है कि वो सभी आरोपियों को पहचानते हैं और आरोपियों की जो मंशा थी उसमें वो आरोपी कामयाब नहीं हो सके। लोग नहीं जागरूक होते तो लड़की को लेकर बाहर भाग जाता। तो देखा कि चौबल से हम घेरा गए तो भागेंगे कहाँ, तो लड़कियां मर जाएगा, हम लोग फिरार हो जाएंगे। यही वो सोचा, हो नहीं सका। उसको जो चाहते थे वो नहीं हो सका। आप लोगों में किसी को पहचानते हैं? किनको? जो लोग ऐसे घटना को अंजाम दिए हैं, जो बदमाशी किया, सबको पहचानते हैं। तो लखीसराय गैंगरेप मामले में सियासत अब तेज हो गई है। एक तरफ जेटीयू जहां एक आरोपी की गिरफ्तारी पर गवर्नेंस की तारीफ में जुटी हुई है। जेटीयू प्रवक्ता नीरज ने कहा कि सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इसे अमानवीय घटना बताते हुए पुलिस प्रशासन की बड़ी चूक मान रही है। बीजेपी नेता और विधायक नितिन नवीन ने कहा कि ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये गांव की व्यक्तिगत बेमनस्यता है। पड़ोसी का नाम है, घर के बगल के पड़ोसी का नाम है। अब ये व्यक्तिगत बेमनस्यता है, किस आधार पर ये हुआ है, लेकिन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई किया। यही सरकार का गवर्नेंस होता है कि अगर कोई आरोप लगा तो उसमें कोई बचाव करने वाला नहीं। इमीडिएट एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जो उसके मेडिकल की प्रक्रिया हुई है, वो चल रही है। और हम सभी लोग चाहते हैं कि आज के डेट में ऐसी कोई भी घटना पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो ट्रेन में हो, चाहे किसी भी जगह पर हो। और जो अमर्यादित और कहीं न कहीं मानसिक दिवालियेपन का ये नमूना है कि इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन प्रशासन या चाहे जिस भी तंत्र हो, कहीं न कहीं और आम लोग दोनों को इसमें साथ आना होगा, क्योंकि कहीं न कहीं आम लोग भी साथ में होंगे और कहीं न कहीं प्रशासन का भी चूक है कि कहीं न कहीं उसको भी देखना चाहिए था। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, सीता साहू पटना की नई मेयर बन गई हैं। पहली बार पटना को महिला मेयर मिली हैं और सीता साहू का चयन इस पद पर हुआ है। आपको बताते चलिए, तमाम प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी थी काफी वक्त पहले और अब तस्वीर साफ हो गई है। सीता साहू पटना की नई मेयर बनी है और ऐसे में अब जिम्मेदारियां भी इनके सामने और चुनौतियां भी बहुत सारी। हालांकि इस बार पहली महिला मेयर प्रत्याशी पटना को यहाँ पर मिली है और ये मुखरता के साथ और प्रमुखता के साथ ये बार बार ये कहा जा रहा था कि बदलाव जरूर होगा, क्योंकि इस बार और जिस तरीके से कोशिश की गई है और जो प्रतिक्रियाएं लोगों की, पार्षदों की, निर्वाचित पार्षद जो थे जिन्हें शपथ ग्रहण कराई गई, उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं मिल रही थी, उसके बाद ये हालात और तस्वीर साफ हुए हैं। तो सीता साहू पटना की मेयर चुनी गई हैं। तो पटना के मेयर के लिए अब ये तस्वीर साफ हो चुकी है। सीता साहू को ये जिम्मेदारी। वार्ड संख्या 22 से पार्षद हैं सीता साहू और इन्हें ये विजयश्री हासिल हुई है और मेयर चुनाव में एनडीए की जीत इस वक्त, जिसको लेकर के लगातार विश्वास जाहिर किया जा रहा था एनडीए की तरफ से। हालांकि महागठबंधन की तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि जो तस्वीर निकलकर सामने आएगी वो उनके पक्ष में होगा, लेकिन अब ये तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी है। सीता साहू पटना की मेयर चुनी गई हैं। वार्ड संख्या 22 से वो हैं और ऐसे में एनडीए को ये सफलता हासिल हुई है। तो वार्ड संख्या 22 से पार्षद हैं सीता साहू और मेयर चुनाव में एनडीए की जीत इस तरीके से
साफ मेयर चुनाव में एनडीए को ये कामयाबी हासिल हुई है क्योंकि सीता साहू को विजयश्री हासिल हुई है। पहली बार पटना को महिला मेयर मिली है। तो आपको बताते चलें कि सबसे पहले नवनिर्वाचित पार्षदों को शपथ ग्रहण कराया गया और उसके बाद मेयर का चुनाव, और ऐसे में सीता साहू को ये विजयश्री हासिल हुई है। और पटना के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण दिन क्योंकि पहली महिला मेयर सीता साहू बनी है। हालांकि इस पद पर विवाद भी काफी पुराना रहा है और गहराता रहा है, और ऐसे में शायद इन विवादों पर लगाम लगाने की कोशिश के तौर पर भी इस कदम को देखा जा रहा है। महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया था और ऐसे में सीता साहू को विजयश्री हासिल हुई है। पहली बार पटना को महिला मेयर सीता साहू के रूप में मिली है।